अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स टूल एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो इससे पहले हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ी और उससे पहले हमने नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन पढ़ी। असल में ये सारी पॉलिसीज जो हैं ये नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू अचीव किए जाते हैं. So it's very important to understand that what is monetary policy and what are the objective of monetary policy and what are the basic tools with the help of which we can achieve the objective of the monetary policy. So let's start with the monetary policy. That what is monetary policy? Monetary policy is monetary policy is a policy adopted by the monetary authority of a nation to control either the interest rate payable for very short term borrowing by banks from each other to meet their short term needs, or the money supply, often as an attempt to reduce inflation, or the interest rate to ensure the price stability and general trust of the value and stability of the nation's currency. That is what monetary policy do. कौन करता है ये पॉलिसी अडॉप्ट? कौन करता है? मॉनेटरी अथॉरिटी. नाउ हु इज द मॉनेटरी अथॉरिटी? मॉनेटरी अथॉरिटी इज द स्टेट बैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री. और वो करता क्या है? वो जो सेंट्रल बैंक है, वो जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है इंटरेस्ट रेट को. यानी दिस इज देयर मेन जॉब टू फिक्स द इंटरेस्ट रेट कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए. अगर आप हमेशा कभी न्यूज सुनते हो तो स्टेट बैंक की तरफ से जब भी बात की जाती है तो स्टेट बैंक की तरफ से आता है कि जी इंटरेस्ट रेट कम किया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा किया जा रहा है. सो इट्स अ बेसिक जॉब ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी, द सेंट्रल बैंक, द स्टेट बैंक to determine the interest rate for the economy. अच्छा, वो किस लिए करता है? वो इसलिए करता है कि जो बैंक एक दूसरे से पैसे बोरो करते हैं, जो आपसे बोरो करते हैं, जो उनकी शॉर्ट टर्म, देखिए हम जब अपने पैसे रखते हैं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, साल 2 साल 3 साल. हम 25 और 30 साल के लिए तो कभी भी पैसे नहीं रखते. तो जब भी बैंक को शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत होती है तो वो इसी किसी भी फिक्स इंटरेस्ट रेट पे हमसे हमारे पैसे एक्सेप्ट करता है, हमारा डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है. अच्छा, आपकी इकोनॉमी में जितनी भी मनी सप्लाई है कि पैसे कितने होने चाहिए, देखिए बेसिकली इट इज द जॉब ऑफ द स्टेट बैंक टू प्रिंट नोट्स. अब कितने नोट प्रिंट करने चाहिए, कितने कर्जे देने चाहिए, दिस इज द मेन जॉब ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी. और किस लिए करते हैं ये? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना जो है वो असल में इन्फ्लेशन को कम करना या इंटरेस्ट रेट को स्टेबलाइज करना ताकि प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सके. देखिए इन्फ्लेशन हमेशा ये होता है कि प्राइसेस इंक्रीज होती हैं. तो जब भी गवर्नमेंट प्लान करती है कि इन्फ्लेशन को रिड्यूस करे तो वो क्या करती है? वो इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर प्राइस स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करती है? मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है. सो मेनली जो जॉब है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इंटरेस्ट रेट को स्टेबलाइज करना इसलिए होता है. उसका मेन जॉब यही है कि इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी आ सके. और ये प्राइस स्टेबिलिटी जो है ये मेनली करती क्या है? ये ट्रस्ट डेवलप करती है. ट्रस्ट किस चीज का? आपकी करेंसी की वैल्यू का और आपकी करेंसी की स्टेबिलिटी का ट्रस्ट बिल्डअप करती है. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड कि मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन करती है, ठीक है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है. और ये बेसिकली ये दोनों काम किस लिए किए जाते हैं? ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, प्राइस स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके, मेंटेन किया जा सके.
और जो भी नेशनल करेंसी है उसकी वैल्यू का ट्रस्ट डेवलप किया जा सके कि लोग उसको ट्रस्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा, what is the objective of monetary policy? The primary objective of the monetary policy are the management of the inflation or unemployment and the maintenance of currency exchange rate. तीन मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना और एक्सचेंज रेट जो है, जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, उसको मेंटेन रखना कि भाई कितने रुपए इक्वल्स टू कितने डॉलर्स होने चाहिए, ये करेंसी एक्सचेंज रेट है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कैन टारगेट इन्फ्लेशन लेवल। अ लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड टू बी हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। If inflation is high, a contractionary policy can address this issue. अच्छा, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन हाई होता है उसके पीछे एक ही रीजन होता है। वो रीजन ये होता है कि या तो एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा होती है या मनी सप्लाई ज्यादा होती है। अब आपकी जो मनी सप्लाई जब भी ज्यादा होगी, जब आपकी इकोनॉमी में ज्यादा नोट इशू होंगे, जब आपकी इकोनॉमी में ज्यादा कर्जे दिए जा सकेंगे, तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। अब लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो उससे अगर सप्लाई ज्यादा नहीं है तो कीमतें ऊपर जाएंगी। What the monetary policy can do? The monetary policy can reduce the um, uh, interest rate. सॉरी, इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। उससे ये होगा कि जब वो इंटरेस्ट रेट हाई करेगी तो लोग कर्जे नहीं लेंगे, और जैसे ही लोग कर्जे नहीं लेंगे उसके जवाब में क्या होगा, जब लोग कर्जे नहीं लेंगे तो उससे होगा ये कि कर्जे ना लेने की वजह से उनकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर स्टेट बैंक नोट ज्यादा नहीं छापेगी तो उससे भी मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखिए, अगर आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो व्हाट द मॉनेटरी पॉलिसी कैन डू? द मॉनेटरी पॉलिसी कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई, कैन डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट, और उससे लोन्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट किसी भी इकोनॉमी में कम होगा तो लोग क्या होंगे, कर्जे ज्यादा लेंगे। जब कर्जे लेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद कम हो जाएगी। So monetary policy can influence the level of unemployment in the economy. For example, an expansionary monetary policy. Expansionary monetary policy का मतलब है ज्यादा नोट छापना और इंटरेस्ट रेट का कम करना ताकि ज्यादा कर्जे दिए जा सके। ऊपर हमने बात की कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कंट्रैक्शनरी का मतलब यह है कि मनी सप्लाई को कम कर देना, इंटरेस्ट रेट को ज्यादा कर देना, ठीक है। कंट्रैक्शनरी का मतलब है कि मनी सप्लाई को कम करना, और एक्सपेंशनरी का मतलब है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। जो ही स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी ये डिसाइड करेगी कि हमने एक्सपेंशन की तरफ जाना है तो वो ज्यादा कर्जे देने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करेगी, और इससे मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। करेंसी एक्सचेंज रेट, using its fiscal authority, a central bank can regulate the exchange rate between the domestic and foreign currency. For example, the central bank may increase the money supply by issuing more currency. In such case, the domestic currency becomes cheaper relative to its foreign counterpart. अच्छा देखिए, ये भी स्टेट बैंक का काम है कि वो एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करे, और वो कैसे करेगी ऐसे कि जैसे स्टेट बैंक अगर ज्यादा नोट छापेगी तो उससे क्या होगा, ज्यादा नोट छापने से उसके अपने मुल्क में सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस लो हो जाती हैं। अब जब उसकी प्राइसेस लो हो जाएंगी इसका मतलब उसकी वैल्यू कम होगी, तो बाकी ममालिक की करेंसी जो है वो उससे बेहतर हो जाएगी, ठीक है। सो what we have to understand that the monetary policy can achieve these three goals very easily: to reduce the inflation, to reduce the unemployment, and to stabilize the currency exchange rate.